Hey guys, welcome to Coursity. I'm Sonam. Today we will be learning about composition of the Constituent Assembly. जब Constituent Assembly 9 दिसंबर 1946 को फॉर्म हुई तो उसमें कौन कौन लोग थे एंड एट द एंड 1950 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला. तो उसकी कंट्रीब्यूशन किस किस लोगों ने की. तो उसकी स्ट्रेंथ थी कि 389 फिक्स की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतने लोग होंगे. ठीक है, उसमें से 296 जो सीट्स थी वो एलोकेट की गई टू ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश टेरिटरी के अंडर आती थी, और 93 सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स को एलोकेट की गई. ठीक है, तो 296 में भी क्या डिवीजन था. 292 सीट्स जो जाएंगी वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस को जाएंगी और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को जाएंगी. ठीक है, और 93 प्रिंसली स्टेट को जाएंगी. तो जब इलेक्शंस हुए एट दैट टाइम कैसे हुआ कि आउट ऑफ 296 इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट्स मिल गई, विन मिला. ठीक है, मुस्लिम लीग को 73 और रिमेनिंग को मतलब जो अदर थे उनको 15. ठीक है, तो एलोकेशन एंड वोटिंग मेथड क्या था. एक तो ये थी एलोकेशन कैसे की थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे की थी कि 10 लाख के पीछे एक सीट को एलोकेट किया गया था, मतलब 1 मिलियन के पीछे एक सीट को. ठीक है, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में सीट एलोकेटेड थी वो 3 कम्युनिटीज़ को डिफरेंट वे से की थी. एक तो मुस्लिम, एक सिख और एक जनरल. ठीक है, जनरल में वो सारे जो मुस्लिम और सिख नहीं है उसके अलावा सारे लोग आ जाते हैं. और वोटिंग थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि इतनी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव एक होंगे और वो एक ही वोट कर सकते हैं. ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू. उसके बाद प्रोविंशियल और प्रिंसली स्टेट्स ने कैसे कैसे लोगों को भेजा, रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा. प्रोविंसेस में कैसे हुआ था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी लिए गए थे बाय द वे ऑफ इलेक्शन. ठीक है, वोटिंग करवाई गई थी. बट प्रिंसली स्टेट्स में क्या था, नॉमिनेटेड लिए थे, नॉमिनेट कर रहे थे. वहाँ के किंग और क्वीन जो भी वहाँ का राजा था वो नॉमिनेट करके अपने हेड्स को भेज रहा था. ठीक है, तो बेसिकली इसकी वजह से कैसे हुआ कि पार्शली इलेक्शन हो गए और पार्शली नॉमिनेटेड हो गए जो मेंबर्स उसका पार्ट थे. तो रिप्रेजेंटेटिव इन असेंबली कौन थे, हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, सिख थे, एंग्लो इंडियंस, पारसीज, इंडियन क्रिश्चियंस, SC STs, इवन वुमेन भी इंक्लूडेड थी जैसे राजकुमारी, अमृत कौर वगैरह. ठीक है, तो हमारे पास ऑल इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे एक्सेप्ट महात्मा गांधी. महात्मा गांधी वॉज एन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नॉट एडल्ट फ्रेंचाइजी, ऐसा नहीं था कि जो इलेक्शंस हुए थे वो बेस्ड ऑन के 21 ईयर्स की एज के अबव वाले लोग वोट करेंगे, 18 ईयर्स से अबव वाले वोट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था. इट वॉज पार्शियल. ठीक है, लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी थी कि जो ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं वो लोग जो है पार्ट ले सकते हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्शियली इलेक्टेड थी, पार्शियली नॉमिनेटेड थी बिकॉज प्रिंसली स्टेट नॉमिनेट करती थी और जो बाकी प्रोविंसेस थी वो इलेक्ट करती थी. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. सब्सक्राइब टू कोर्सिटी. बाय.